हम्म। ऑप्शन ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस और लेवल किस प्रकार वर्क करता है? ऑप्शन ट्रेडिंग में सपोर्ट लेवल का क्या महत्व है? ट्रेडिंग में इससे क्या से प्रॉफिट होता है? आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इस प्रकार वर्क किया है। ये समझते हैं। डे कैंडल। डे कैंडल एक ट्रेंड लाइन के अंदर वर्क कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिनों से लगातार डे कैंडल इस ट्रेंड लाइन के अंदर वर्क कर रही है। कल के दिन की जो कैंडल स्टिक बनी, ग्रीन बनी, अच्छा खासा अप लिया सेंसेक्स का समझ। आज ये रेड कैंडल बनी कि आज ये जो रेड कैंडल बनी, इसने ये ट्रेंड लाइन जो इसमें बनी हुई है, बनाई गई है, वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया गया है, जो ट्रेंड लाइन पहले बनाई गई है, 1 दिन 2 दिन पहले की है, 3 दिन पहले की है, इसी यही लगातार आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखते हैं एक दिन के चार 1 डे की कैंडल स्टिक के बाद 1 आवर पर ट्रेंड लाइन प्राइस लेवल किस प्रकार। अब इसमें सेंसेक्स में काफी सारी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। हर ट्रेंड लाइन का अपना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एक लेवल है। इस लाइन का क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या लेवल है, ये समझने वाली बात है। देखते हैं एक एक ट्रेंड लाइन का क्या रेजिस्टेंस, सपोर्ट, लेवल और ट्रेंड लाइन किस प्रकार वर्क करती है, देखिए। सबसे पहले हाई प्राइस लेवल, जो दिनांक 1 अगस्त 2015, 1 अगस्त 2024 का है। इसमें हाई प्राइस लेवल 82,134। एक मिनट। आज प्राइस इसकी सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन और दूसरा रेजिस्टेंस लाइन 81,940। अब तुम बताओ। क्या? इस ट्रेंड लाइन पे बैठ जा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। खड़े हो गए समझ में देख, कैसे देखते हैं। ठीक है, एक जो लाइन दिख रही है रेड कलर की, ठीक है। अब ये अपन इसमें जाके देखें, ये दिख रही है प्राइस लेवल, और ये प्राइस लेवल बार यहाँ आया, बार बार यहीं तक आ रहा है ना। तो एक जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है ये रेड वाली लाइन, है ना। लेकिन प्राइस यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, इस पे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर नहीं जा पाए, देख रही हो। ठीक है, आज जो प्राइस खुला वो यहाँ ऊपर खुला, इसके बाद नीचे आ रही, तो ये वाली रेड लाइन समझ में आ गई। अब दूसरी दूसरी वाली लाइन, ये ग्रीन कलर की लाइन देख रही ट्रेंड लाइन। अब इसको समझा, ये यहाँ से चालू हुई है, यहाँ इसने सपोर्ट लिया,
फिर प्राइस यहाँ भी है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ इसने इसको काट के ऊपर गई तो जो रेड वाली ट्रेंड लाइन है, प्राइस ने इसका रेजिस्टेंस लिया, इसको ऊपर नहीं गई। ठीक है, ये ग्रीन कलर की लाइन का मैच समझ में आया। ठीक है, इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इसने इसको नीचे काटा, है ना। फिर नीचे काटने के बाद प्राइस ऊपर बढ़ना चाह रही थी, लेकिन ये रेजिस्टेंस ले रही थी, और फिर इसने इसको काट के रेजिस्टेंस लेकर ऊपर गई। लेकिन इसके बाद ये लाल वाली जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसके बाद एक जो लाइन और बनाई थी बाद में, है ना। इसके बाद प्राइस यहाँ आई, उसके बाद प्राइस यहाँ पर क्लोज हो गई कल। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आ गई, ये लाइन समझ में आ गई। ये मैंने कल बनाए थे। ये क्यों बनाया था? क्योंकि ये एक लेवल बन रहा था ये। ठीक है, यहाँ प्राइस खत्म हो गई थी, ये लेवल बन रहा था, ये लेवल बन रहा था, तो ये लाइन बन गई थी, ट्रेंड लाइन। अब ये दो ट्रेंड लाइन समझ में आ गई। अब ये तीसरी वाली ट्रेंड लाइन देखो, ये वाली येलो वाली, ये किस प्रकार वर्क कर रही है देखना। ये यहाँ से सपोर्ट ले रही है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रही है, देखो, और फिर ये यहाँ से ये ऊपर गई है। तो इसने क्या किया, इस येलो लाइन ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ये प्राइस नीचे गिरने के बाद इसको एकदम नहीं बढ़ने दिया, इसको रेजिस्टेंस दिया, यहाँ भी रेजिस्टेंस दिया, इसको बढ़ने ही नहीं दिया, लाइन के ऊपर बढ़ा ही नहीं। यहाँ प्राइस जरा चला, यहाँ चला, यहाँ चला, ऊपर प्रॉपर जाके कटनी, ऊपर जाके बंद नहीं हो पाया, ये बात कर रही है येलो वाली। ठीक है, प्राइस जहाँ जाके यहाँ क्लोज हुआ कल, तो आज है ना, परसों की बात है। अब फिर कल क्या हुआ, कल जैसे प्राइस यहाँ चालू हुआ था, यहाँ फिर नीचे गया। अब इसको ऊपर जाने के लिए ये ट्रेंड लाइन जो वाली ग्रीन वाली, इसने यहाँ सपोर्ट लिया एक बार, फिर इसको काटा, तो ये कहाँ तक गया, ये लाइन मैंने बनाई थी पर्पल कलर की, तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर ये इसको इसका रेजिस्टेंस लेती रही, और फिर इस रेजिस्टेंस से नीचे कटी, तो कहाँ तक कटी, ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, उसके बाद यहाँ से कट के ये फिर नीचे गिरी यहाँ तक प्राइस। ठीक है, और यहाँ इसको काटा इसने ग्रीन कलर के, यहीं क्लोज हो गए परसों। और उसके उसके दिन बाद क्या हुआ, उसके दिन बाद यहाँ प्राइस चालू हुआ, यहाँ इसने ग्रीन कलर की कैंडल को काटा, लेकिन ये कल का पिछला हाई प्राइस लेवल था, हाई प्राइस लेवल से ऊपर नहीं जा पाया। जो एक लाइन दिख रही है नहीं, इसके ऊपर नहीं जा पाया, यहीं तक आया। ठीक है, ये यहाँ तक आया, फिर इसका रेजिस्टेंस लिया, किसका, ये वाले के अंदर, ये लाइन का। ये कौन सा था, ये यहाँ वाला, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लिया, देखो कितना बढ़िया रेजिस्टेंस लिया इसने, यहाँ पे लिए रेजिस्टेंस, इसमें यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर इसको ये ग्रीन वाली कलर के यहाँ तक आया, फिर इसने यहाँ काट के ये यहाँ तक गया। तो यहाँ ये देख रही हो, ये वाली लाइन, ये पिछला सपोर्ट लेवल, ये वाला, ये इसके पास तक आया, यहाँ आया, यहाँ तक आई, रेड लाइन दिख रही, यहाँ तक आई। ये वाला ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड यहाँ से बना लेवल, ये यहाँ से बना, ये यहाँ बना, देखना, यहाँ दिख रहा, 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 है ना। तो ये यहाँ भी इसने सपोर्ट लिया, यदि इसको काट देता और टाइम होता तो ये नीचे भी आ सकता था। अब आज क्या हुआ, ठीक है, आज क्या हुआ, हाँ, अब जो देखती जाओ इसका खेल क्या होता है, यही तो विद्या है। ये देखो, आज प्राइस ऊपर चालू हुआ, यहाँ पर चालू होकर प्राइस ये ट्रेंड बना था रेजिस्टेंस लाइन, इसके ऊपर चालू हुआ, इसके ऊपर भी चालू हुआ, मतलब सारी जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी इसके ऊपर ही चालू हुआ। ठीक है, चालू होने के बाद प्राइस नीचे आया, कहाँ तक आया, जैसे ये ट्रेंड को काटा, फिर ये काटा, ये काटा, तो ये पर्पल कलर की लाइन देख रही है, ये सपोर्ट लाइन बन गई थी, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे जाएगा तो सपोर्ट रहेगा, और नीचे से ऊपर तो रेजिस्टेंस है। तो जो पहले रेजिस्टेंस लाइन में थी, अब ये सपोर्ट लाइन को काम किया, यहाँ इसने कितना अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ आके, तो फिर यहाँ देखो, यहाँ भी सपोर्ट लिया, और जो दूसरी रेड कलर की लाइन थी ना, यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ सपोर्ट लिया,
है ना, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इसने काट दिए ये यहाँ मिला, यहाँ तक कहाँ तक आया, जिसे सपोर्ट लाइन जो दिख रही थी नीचे वाली क्लोज प्राइस की, है ना, फिर प्राइस यहाँ जाके फिर इसको काटने के बाद फिर यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर ये नीचे आया। अब इसमें पूरी तरह से जो वर्क हुआ है, काम हुआ, जो जो लेवल निकाले, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से काम हुआ। मैं दूसरा चार्ट भी दिखाता हूँ। चलो अब निफ्टी का समझ में आया कुछ? इधर आओ एक मिनट। अभी सेंसेक्स का बताया था, अब निफ्टी का। इसमें हाई प्राइस लेवल, ट्रेंड लाइन, प्राइस 25,080, उसके बाद दूसरी रेड रेड लाइन, ट्रेंड लाइन रेड कलर की, जो 5 अगस्त 2024 से उसका ट्रेंड लाइन बनाया गया है। तीसरी ट्रेंड लाइन रेड कलर की, जो दिनांक 14 अगस्त 2024 से खींची गई है। जो ट्रेंड लाइन जो लाल कलर से बनाई गई है, उन दोनों ट्रेंड लाइनों के अंदर प्राइस चालू होकर उसी के अंदर घूम रहा था। ये दिनांक 27 अगस्त 2024 में एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर से ब्रेकआउट लेकर प्राइस नीचे गया। उस प्राइस नीचे ले आने के बाद ये प्राइस ऊपर गया, लेकिन जो ट्रेंगल पैटर्न की ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे आया। और प्राइस कहाँ तक नीचे आया, जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई नीले कलर की, उसके अंदर ही सपोर्ट लेके प्राइस उसके अंदर ही घूमता रहा। आज क्या हुआ, आज जो प्राइस ओपन हुआ वो रेजिस्टेंस लेवल ट्रेंड लाइन का उसके मामूली थोड़ा ऊपर हुआ। फिर उसके ऊपर होने के बाद 1 घंटे की कैंडल स्टिक के प्राइस नीचे आया। नीचे आके कल का जो हाई लेवल का प्राइस का हाई प्राइस लेवल वहां तक प्राइस आई। उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लगातार लिया गया और एक ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन जिसका निर्माण 5 अगस्त 2024 से हुआ, जिसने कितनी बार वर्क किया है, 1 2 3 4 5, ये ऊपर प्राइस करके नीचे आया, वर्क किया है 6, और उसके बाद इसने सपोर्ट का काम किया है, यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया है, यह सपोर्ट का काम किया, फिर इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। ग्रीन कलर की जो ट्रेंड लाइन है प्रॉपर उस पर प्राइस वर्क हो रहा है और इसी के अंदर रेड और ग्रीन के अंदर प्राइस क्लोज हुआ है। अब इसको 15 मिनट के अंदर देखते हैं। 15 मिनट के अंदर देखते हैं। प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ, फिर प्राइस नीचे गया, ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा काटा, फिर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता रहा, फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा सा हल्का गिरा और आखिर में जाके जो सपोर्ट लेवल ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन का था वहां उसने उसको काटा। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये महत्वपूर्ण होता है कि कहाँ अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो। जैसे यहाँ पे इसने राइट ऊपर ओपन होने के बाद, ट्रेंड लाइन ऊपर होने के बाद इसने नीचे रेड कलर की ट्रेंड लाइन को काटा, उसके बाद यही रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से ही रेजिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे गिरा। इसमें पुट का कॉल 12:30 साढ़े 12 बजे
ये लगभग पुट का कॉल बना जब इसने जी प्राइस लेवल 25,240 को कट किया। इसलिए बाद में सपोर्ट है, मतलब ये जो प्राइस चला है एक दायरे में बनकर चला है, इसमें मूवमेंट नहीं हुआ, इसमें ट्रैपिंग की ज्यादा स्थिति बनी। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो केवल एक बार दो बार इसने अच्छा वर्क किया है। देखते हैं बैंक निफ्टी। अभी नहीं, बैंक निफ्टी में जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो अप साइड से बन के आ रही है, कहाँ से बन के आ रही है? यह दिनांक 3 जुलाई 2024 से बनी है। यह प्राइस हाई लेवल 53,357 पर गया था। यहीं से प्राइस बार बार एक लेवल पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से ट्रेंड लाइन चालू होती है। अब ये ट्रेंड लाइन जो बनी है 1 आवर पर बनाई गई है। अब इसको 1 आवर पर देखने पे क्लियर पता चलता है कि ट्रेंड लाइन यहाँ से चालू हुई, इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पास तक पहुंचा, यहाँ पास तक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पास तक पहुंचा। प्राइस बार बार घूमकर इसी इसी ट्रेंड लाइन को छूने का प्रयास कर रही थी। कितने बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। आज की स्थिति क्या थी? आज जो प्राइस ओपन हुआ, वो प्राइस जो ओपन हुआ है वो इसी ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नजदीक ट्रेंड लाइन पर ही प्राइस ओपन हुआ। ट्रेंड लाइन ओपन, प्राइस ओपन होने के बाद ट्रेंड लाइन को प्राइस काट नहीं पाता है, क्योंकि बहुत मजबूत ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। वो प्राइस नीचे आता है। वो प्राइस कहाँ तक नीचे आता है? जो कल का हाई लेवल प्राइस था, प्राइस उससे भी नीचे आता है। और यहाँ हाई लेवल प्राइस से नीचे आता है, जो उसके बाद प्राइस अप जाता है, ये वापस जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, थोड़ा सा उसी का रेजिस्टेंस लेता है और नीचे प्राइस गिरता है। उसके बाद तो फिर वही हाई लेवल प्राइस और उससे भी नीचे गिरता है, जहां प्राइस गया था उससे नीचे जाता है। उसके बाद 15 3:30 बजे की जो कैंडल बनती है उसमें प्राइस 356, क्या है 356 कैंडल के नीचे जाके डाउन साइड मूव करती है और कहाँ तक जाती है? ये उस लेवल तक जाती है जहाँ अगले दिन कैंडल स्टिक, जहाँ प्राइस का एक रेजिस्टेंस लेवल था, उस लेवल के पास तक जाती है। ये आप पता देख रहे हो। एक देखने वाली बात और थी कि डेट 27 अगस्त, उसके बाद 28 और 29, इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन जो येलो कलर से खींची गई है, ये इसने रेजिस्टेंस का काम किया है 1 2 3 4 5 बार। प्राइस इसके ऊपर और पर्पल कलर का जो ट्रेंड है उसके नीचे है। तो इसमें देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन जो पर्पल कलर की है बहुत अच्छा इसने इसके अंदर वर्क किया है। इसमें देखने वाली बात यह थी कि ट्रेंड लाइन जो पर्पल कलर की और जो कल का हाई प्राइस का रेजिस्टेंस लेवल जो सपोर्ट बन जाता है ऊपर से प्राइस आने के बाद, उसने बहुत अच्छा वर्क किया है। वीक जरूर नीचे गई है लेकिन प्राइस इसी लेवल पर ही लगभग लगभग क्लोज हुआ है। अब देखते हैं मिड कैप में क्या स्थिति गई। हाँ, एक चीज और बताना शेष रह गया है। इसमें एक मजबूत, बैंक निफ्टी में एक मजबूत ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था, जिस जिसका ब्रेक डाउन 28 अगस्त को हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद प्राइस 51,050 तक आया। उसके बाद
29 तारीख को प्राइस जो क्लोज प्राइस था उससे थोड़ा थोड़ा सा मामूली ऊपर खुला और उसी रेजिस्टेंस लाइन तक गया, अप गया, लेकिन जो ट्रेंड लाइन येलो कलर की बनी उसको सपोर्ट लिए, रेजिस्टेंस लिए, और अगली जो कैंडल बनी वो उसको प्राइस को तोड़ते हुए ऊपर गई, लेकिन क्लोज इस रेजिस्टेंस के अंदर हुआ। अगली प्राइस जो नीचे गिरी और इसका प्राइस अप था, उसने भी इसका रेजिस्टेंस लिया और प्राइस जाके नीचे जाके कल का लो प्राइस पिछला था उसको पार करके नीचे प्राइस क्लोज हुआ है। इसमें बहुत अच्छा फर्क। अब होता क्या कि जो ट्रायंगल पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है तो तीन तरह की कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ये बनती है कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने के ब्रेक डाउन होने के बाद प्राइस नीचे जाता है, नीचे जाके थोड़ा नीचे जाके वापस रिटर्न लेके उस ट्रेंड लाइन को छीनने का प्रयास करता है, जैसा कि इसमें भी दिख रहा है कि वापस ट्रेंड लाइन को छीनने का प्रयास किया, फिर इसको छीनने के बाद प्राइस नीचे जाता है और उस लेवल से भी नीचे जाता है जहां से वो मुड़ के आया था। इसमें अभी ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। इसमें प्राइस ऊपर छीनने के बाद प्राइस ऊपर ओपन हुआ और ऊपर होने के बाद थोड़ा नीचे गया और फिर थोड़ा और नीचे गया, प्राइस नीचे नहीं गया। तीन कंडीशन जो मैंने बताई है, एक तो प्राइस ये है कि प्राइस नीचे जाके फिर वापस रिटर्न मार के उस ट्रेंड लाइन को छीता है या पास तक आता है फिर नीचे जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ट्रेंड लाइन के नीचे जाने के बाद ट्रेंड लाइन को छिया और उसके फिर समानांतर चलते हुए फिर वापस ऊपर बढ़ता है। अब होगा क्या कि प्राइस को यदि ऊपर जाना है तो ये पर्पल कलर की जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत मजबूत है, इसके ऊपर प्राइस जाना चाहिए। यदि इसके ऊपर प्राइस जाता है, कल इसके ऊपर ऊपर होता है और अप साइड प्राइस जाता है, तो अगला इसका रेजिस्टेंस लेवल जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है जो 51,620 का लेवल है, 51,620 का मान सकते हैं यहाँ, यहाँ तक प्राइस आ सकता है। उसके बाद इसको भी पार करता है तो रेजिस्टेंस लेवल जो अगली ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हो ये दिख रही है, इस जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन लेवल है, प्राइस यहाँ तक आसानी से आ सकता है 51,800 और यही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब प्राइस को ऊपर जाने के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आज का हाई प्राइस लेवल 51,446 इसको काटना पड़ेगा, यानी जब तक इसको प्राइस ऊपर नहीं काटता है। लेकिन इससे पहले प्राइस को जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन बनी है इसको काटना तो आवश्यक है, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा मजबूत है और कोई भी मजबूत ट्रेंड हो जब उसमें 4-5 अटैक हो जाते हैं, प्राइस इसको तोड़ने का प्रयास करती है, तोड़ने पर पड़ पाती है। तो ये ऐसा है जैसे किसी दीवार पर या किसी पत्थर पर कोई हथौड़ा एक बार में नहीं तोड़ पाता, लेकिन 4-5 बार मारोगे तो टूट जाता है। वैसे ही स्थिति इसमें होती है, इसमें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, अब इसमें 6 बार, 7 बार ऐसी, 7 बार, 8 बार ऐसी कंडीशन आ चुकी है। यदि अब प्राइस कल ऊपर की साइड मूव करेगा तो इस ये ट्रेंड लाइन पर्पल कलर की है, इसको तोड़ते हुए ये अपने कल के हाई प्राइस लेवल के पास पहुंचेगा और उसके बाद यदि डाउन का मूव आता है तो फिर डाउन का मूव यदि वापस प्राइस लौटता है और ट्रेंड लाइन को नीचे आ जाता है तो फिर प्राइस एकदम से नीचे जाएगा और फिर जो कल का क्लोज लो प्राइस है जो है 51,185 वहां तक पहुंचेगा। यदि ऐसा होता है कि कल का हाई प्राइस को लेवल को प्राइस काटता है और इसके ऊपर जाता है तो अगला रेजिस्टेंस जो बना हुआ है 51,600 यहाँ तक प्राइस आएगा। अब समझने वाले समझ गए होंगे, सब समझ की बात है। ठीक है, अब देखते हैं मिड कैप में। मिड कैप में क्या स्थिति है, तीन ट्रेंड लाइन दिख रही है।
ब्लू कलर की, उसके बाद रेड कलर की, उसके बाद ब्लू कलर की, एक पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, एक और पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन जिसका लेवल 12,967 मिड कैप में बता रहा हूँ, है ना। अब प्राइस की स्थिति क्या चल रही है, प्राइस की स्थिति ये चल रही है कि इसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट नीले कलर की ट्रेंड लाइन है ये बनाई क्यों है, देखने वाली बात है। ये इसलिए बनाई है क्योंकि ये दूसरी ट्रेंड लाइन जो रेड कलर की है ना, इस इसमें जो 5 अगस्त 2024 से चालू हुई है, इसने इस इसके पहले 6 अगस्त के दिन इसका वीक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया। उसके बाद 9 अगस्त के दिन इसका वीक कैंडल का वीक ऊपर आया। इसके बाद ये ट्रेंड लाइन कुछ सोचकर बनाई गई है। संभावना क्या है, इस अगर ये प्राइस इसके ऊपर आता तो ये रेजिस्टेंस का काम करती, लेकिन प्राइस आया नहीं। अब कंडीशन क्या है कि ये प्राइस अगर ऊपर जाता है, इसको रेजिस्टेंस को पार करता है, रेड रेड लाइन की ट्रेंड लाइन है उसको पार करता है, तो संभावना है कि यहाँ तक ब्लू कलर से वीक आएगी और प्राइस क्लोज इस रेड लाइन की ट्रेंड लाइन के अंदर होगा। ये पहले से ही अंदाजा लगाया गया है, संभावना सुनिश्चित। हाँ, अब इसमें ट्रेंड जो बना हुआ है, ट्रेंड लाइन 5 अगस्त से ट्रेंड को बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात है, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में बताती है। प्राइस जो 5 अगस्त से चालू हुआ, फिर उसने 6 अगस्त को इस ट्रेंड लाइन जो रेड कलर की है इसका सपोर्ट लिया, 7 अगस्त को भी सपोर्ट लिया, 8 को भी, सॉरी सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस लिया, 8 को भी रेजिस्टेंस लिया, 9 को भी रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस नीचे गिर गई। और नीचे जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है जिसने 6 अगस्त के दिन इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिए, 14 अगस्त के दिन इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और उसके बाद 29 अगस्त के दिन इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिए दोनों। तो रेड वाली ट्रेंड लाइन बहुत बढ़िया वर्क कर रही है, और ऊपर वाली जो रेड लाइन ट्रेंड लाइन इसका भी बहुत अच्छा वर्क देखने को समझ में आ रहा है। अब होगा क्या, हो क्या रहा, प्राइस ऊपर, जिस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के पास एक लेवल बना रही है, एक निश्चित दायरा बना रही है, फिर प्राइस नीचे आके ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट ले रही, फिर ऊपर जाके ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस ले रही है। इसी बीच हुआ क्या कि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की 16 अगस्त से इसमें वर्क कर रही है। देखने वाली बात है कि 16 अगस्त की प्राइस 12,580 यहाँ से ट्रेंड लाइन चालू हुई। उसके बाद 29 अगस्त को प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के पास आई, सपोर्ट लिया। उसके बाद 23 अगस्त को प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आई और सपोर्ट लिया। उसके बाद 26 अगस्त को प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आई, सपोर्ट लिया। उसके बाद 27 अगस्त को प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आई और इसको कट करते हुए इसका ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद जो पिछला क्लोज प्राइस था पिछले दिन का 26 अगस्त का प्राइस वहां तक नीचे गया, वहां तक नीचे जाके इसने सपोर्ट लिया और फिर अप जाके प्राइस ने जो अगले दिन का हाई बना था 23 अगस्त का उसी का रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरा। और फिर 29 अगस्त को वही हुआ कि जो प्राइस क्लोज हुआ था उसके ऊपर खुला, और ऊपर खुलने के बाद प्राइस वहां तक नीचे गिरा जो पिछले दिन का क्लोज प्राइस, लो प्राइस के सपोर्ट लेवल को काटा, और काट कर फिर प्राइस उस ट्रेंड लाइन बिग ट्रेंड लाइन जो बिग सपोर्ट लाइन भी है, प्राइस इसने इसको छीन लिया, इसको प्राइस ने छीन लिया। उसको छीने के बाद प्राइस 2:15 पर प्राइस ने फिर ऊपर की ओर मूव किया और
ये प्राइस यहाँ पे जाके 13,078 पे बंद हुआ। फिर देखने वाली आज बात ये थी कि प्राइस का जो आज ओपन हुआ है तो वो अगले दिन का जो हाई लेवल प्राइस था, अगले दिन का हाई, पिछला मतलब पिछला पिछले के पिछला का हाई लेवल प्राइस था, वहां ओपन हुआ। और उसके बाद ट्रेंड लाइन जो पर्पल कलर की दिख रही है, जिसका वर्क 22 अगस्त से चालू हुआ, इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार रेजिस्टेंस का काम किया, 7 बार किया और प्राइस इसको काटते हुए ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर इस ट्रेंड लाइन ने जो पर्पल कलर की सपोर्ट का काम किया और प्राइस वापस इसको काटने का प्रयास करती रही, ऊपर नहीं जा पाई, लेकिन बाद नीचे आके इसी ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ट्रेंड लाइन के अंदर ही इसने प्राइस क्लोज किया है। अब आगे कल की स्थिति क्या है देखने वाली बात है कि प्राइस ऊपर ओपन होता है, अप ओपन होता है और प्राइस मूव मारता है तो उसको ये पर नीले कलर की जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। प्राइस इस रेजिस्टेंस को सामना करने के बाद प्राइस वापस नीचे की तरफ डाउन करती है तो प्राइस निश्चित रूप से जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट का काम करेगी यहाँ तक आ सकती है। और इसके बाद यदि इसको यहाँ तक तोड़ते हुए प्राइस नीचे आती है, जो हाई लेवल प्राइस रेजिस्टेंस में सपोर्ट बना हुआ है जिसकी रेंज है 13,140, यहाँ तक आ सकती है। या फिर इस यहाँ तक पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है, इसको छीनती है प्राइस नीचे आकर छीनती है तो फिर बाद में अब जाती है तो फिर अगली बार ये रेजिस्टेंस जो बना है नीली कलर का इसको ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसमें समानांतर रेजिस्टेंस नहीं, आड़े में रेजिस्टेंस लाइनें बनी हुई है। अब देखते हैं कि कल प्राइस कहाँ तक। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आज का जो हाई लेवल है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आज का जो हाई लेवल है, यदि प्राइस इसको कल काटता है तब ऊपर का मूव कॉल की कंडीशन बनाई जा सकती है। और ये आज का क्लोज प्राइस, आज का क्लोज प्राइस और आज का लो प्राइस यहाँ से ले लेते हैं। कई बार क्या है कि वीक भी काम करती है और कई बार क्या होता है कि बॉडी भी काम करती है, तो ये लो प्राइस बॉडी का लिया है। ये बॉडी और वीक में प्राइस किस पर ज्यादा काम करेगी जो इस कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। ज्यादातर बॉडी को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वीक का भी काम होता है। ठीक, अब कंडीशन ये है कि कल मिड कैप यदि कल का हाई, आज का हाई प्राइस लेवल 13,191 को ऊपर तोड़ते हुए निकलता है तो कॉल का पुट अच्छा रहेगा। यदि प्राइस ऊपर ओपन होने के बाद आज का जो हाई प्राइस लेवल है उसको काटते हुए नीचे आता है तो ये निश्चित रूप से जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन बनी हुई है प्राइस यहाँ तक आसानी से आएगा। और यदि इसको भी काटता है तो ये डाउनफॉल तगड़ा होगा और ये प्राइस फिर जो लेवल है आज का लो प्राइस लेवल 13,127 और उसके बाद 13,117 यहाँ तक आसानी से आ सकता है। हाँ, ये है कि प्राइस का मूवमेंट लेवल के हिसाब से कॉल और पुट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। यदि कॉल की एंट्री लेवल हाई प्राइस के लेवल, उसके बाद हाई प्राइस के लेवल को पार करते हैं तो कॉल की एंट्री। यदि प्राइस हाई प्राइस के ऊपर ओपन होकर नीचे डाउन आता है तो जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है यहाँ तक पुट की एंट्री और पर्पल कलर को काटता है और फिर इसको वापस जाके इस पर्पल कलर का पुनः रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आता है तो नीचे आता है
तो फिर अगला पुट का कॉल जी, सपोर्ट लेवल फर्स्ट और सपोर्ट लेवल सेकंड, ये होना चाहिए। अब देखते हैं फिन निफ्टी की स्थिति क्या रही। फिन निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न साफ दिख रहा है, जो दिनांक 13 अगस्त 2024 से वर्क कर रहा है। प्राइस इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है, प्राइस नीचे आता है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, यहाँ नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर आई, ट्रेंड लाइन के अंदर ही प्राइस अभी तक वर्क कर रहा था। 29 अगस्त में क्या हुआ कि ये ट्रेंड लाइन को काटते हुए प्राइस नीचे आया। ट्रेंड प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस ने वापस इस ट्रेंड ऊपर मूव करते हुए वापस इस ट्रेंड लाइन को छुआ, छीने के बाद थोड़ा नीचे आके फिर ट्रेंड लाइन के पास आकर बंद हो गया। आज कंडीशन ये बनी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर मध्य में प्राइस ओपन हुआ, ओपन हुआ, उसके बाद 15 मिनट की कैंडल में प्राइस थोड़ा नीचे गया और फिर अगली 15 मिनट की कैंडल में बड़ा डाउनफॉल आया और प्राइस कल का जो हाई लेवल, प्राइस का हाई लेवल था, उसको काटते हुए ये ट्रेंड लाइन नीचे रेड कलर की ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आया और यहाँ आकर इसने इसका सपोर्ट लिया, कई बार सपोर्ट लिया और उस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा काटने के बाद फिर इसका ऊपर गया, ऊपर जाके फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फिर सपोर्ट लिया और फिर इस प्राइस ट्रेंड लाइन को काटता है प्राइस, तो फिर जो रेजिस्टेंस लाइन, जो सपोर्ट लाइन बन गई थी पर्पल कलर, इसको काटते हुए वापस कल का जो क्लोज प्राइस था, कल के क्लोज प्राइस तक प्राइस वापस आई। अब समझने वाली बात है कि ये ट्रेंड लाइन, उसके सपोर्ट और लेवल, आज का हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, इसकी समझ ऑप्शन ट्रेडिंग में आवश्यक है। अब कल क्या होने की संभावना है? कल संभावना ये है कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, उसके नीचे प्राइस आ चुका है और पिछले दिन का जो क्लोज प्राइस था प्राइस वहां तक है और इस क्लोज प्राइस के नीचे प्राइस डाउन में अगर प्राइस खुलता है और डाउन में खुलने के बाद जो क्लोज प्राइस है उसका रेजिस्टेंस लेती है प्राइस, या फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आती है और यहाँ से अगर रिवर्स वापस होती है तो फिर नीचे का मूल अच्छा खासा यहाँ तक आसानी से मिलेगा। लेवल 23,800, 23,885 यहाँ तक आसानी से। यदि प्राइस समानांतर खुलता है क्लोज प्राइस के और ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे आके फिर ये सपोर्ट लेता है इस लाइन का, फिर ऊपर जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन, जो पुरानी ट्रेंड लाइन रेड कलर की है, यहाँ तक प्राइस आसानी से आएगी और इसको काट देता है और काटता है, लेकिन काटने से पहले यहाँ पे ये अपना समय व्यतीत करता है, यहाँ पर दो तीन वीक बनाता है, रेजिस्टेंस लेता है और उसके बाद इसको काटता है, तो प्राइस निश्चित रूप से इस लेवल तक पहुंचने पुराने ट्रेंड लाइन के, जिस प्रकार यहाँ इसने ट्रेंड का बेस को छिया है, यहाँ तक बेस तक आसानी से छी सकता है, लेकिन इसके ऊपर निकल जाए इतना मूवमेंट तो दिक्कत होता है, तो आसानी से कभी कभी होता है। बैंक टैक्स में क्या हुआ है, बैंक टैक्स में देखने वाली बात है। बैंक टैक्स में भी ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था, प्राइस इसी के मध्य में ऊपर नीचे अप डाउन चल रहा था। इसका ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट 28 अगस्त ब्रेकडाउन हुआ, 28 अगस्त में प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आई और उसका इसी ट्रेंड लाइन पर बार बार प्राइस रेजिस्टेंस लेती रही, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे आई और नीचे आके जो पिछले दिन का लो प्राइस था वहां तक प्राइस नीचे गई और फिर
साइड अप किया। अब जो रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है, तो पिछले दिन का हाई प्राइस था, उसको काटते हुए इस ट्रेंड लाइन के लगभग पास तक आई, और इसने हाई प्राइस का लेवल जो बनाया है 58,450 बनाया है। उसके बाद ये प्राइस नीचे की तरफ डाउन की, और इसने पिछले दिन का जो लो प्राइस था, उसके पिछले दिन का जो लो प्राइस था, वहां तक प्राइस गया। इसमें यह समझ जरूरी है कि पिछला दिन का लो या उसके पिछले दिन का लो, उसके पिछले दिन का ट्रेंड किस प्रकार के और प्राइस का लेवल किस प्रकार से, इससे अंदाजा लगाया जाता। क्योंकि वर्क जो प्राइस करता है वो इसी पे करता है। कंडीशन आज की क्या बनी है? आज की कंडीशन है, यदि एक ट्रेंड लाइन जो कल के प्राइस में बनी हुई थी, इसका लेवल था 58,456, और जिसने रेजिस्टेंस पे काम किया 3 बजे की जो कैंडल बनी, उसमें रेजिस्टेंस का काम किया 58,337, और प्राइस उसके नीचे जाके क्लोज हुआ है। इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस रेजिस्टेंस को पार करते हुए तो प्राइस का ओपन हुआ है, वो कल की हाई प्राइस का लेवल था, उससे ऊपर ओपन हुआ है। लेकिन जो ट्रेंगल पैटर्न बना हुआ था, उसके मामूली नीचे प्राइस ओपन हुआ। प्राइस ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस ओपन हुआ है, इस प्राइस ने डाउन साइड की मूव किया, डाउन साइड का मूव किया, तो कल का जो हाई प्राइस लेवल था उसको काटते हुए प्राइस नीचे आ, उसको काटते हुए प्राइस उस लेवल तक पहुंचा जहां तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई थी। इसके समानांतर देख सकते हैं कि इसके समानांतर प्राइस पहुंचा, जो सपोर्ट प्राइस थी इसके समानांतर पहुंचा, और उसके बाद प्राइस ने थोड़ा अप लिया। तो जो हाई प्राइस लेवल था पिछले दिन का, वहां से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, और उसको काटते हुए वापस जो हल्का क्लोज प्राइस का लेवल था वहां तक प्राइस आया। तो अगर समझा और देखा जाए, समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने रेजिस्टेंस का काम किया, प्राइस इसके पास में ही खुला, ऊपर नहीं जा पाया, प्राइस नीचे गिरा। तो ये पर्पल कलर की रेजिस्टेंस लाइन तो पिछले दिन का हाई प्राइस का लेवल है। इसको 5 मिनट में देखें, और 5 मिनट में देखें तो स्पष्ट है कि प्राइस इसी लेवल पर आने के बाद प्राइस ने थोड़ा सा इसका सपोर्ट लेके प्राइस इसके नीचे गया। फिर इसको जब अगली बार इसको प्राइस ने काटा, तो फिर प्राइस जो अभी पिछले दिन का हाई प्राइस क्लोज प्राइस का लेवल, वहां तक प्राइस नीचे पहुंचा। जो पैटर्न बना, जो सपोर्ट लेवल बना, ये प्राइस ने एक अपना दायरा बनाया, एक बॉक्स बनाया। जब उसको ऊपर तोड़ के प्राइस ऊपर जाने का प्रयास किया, तो ये जो पर्पल कलर की जो ट्रेंड लाइन है, इसने रेजिस्टेंस का काम किया, प्राइस के ऊपर नहीं गया। लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ प्राइस ने तोड़ा, तो वापस प्राइस ऊपर जाने का प्रयास करता, लेकिन ये बार बार तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करती रही। तो जब रेजिस्टेंस ऊपर प्राइस प्रयास करने के बाद ऊपर नहीं जा पाई, तो ये नीचे गिरी। अब कल की कंडीशन क्या है, तो 15 मिनट के इसमें देखते हैं कल क्या होगा। कल के लिए आवश्यक है कि आज का हाई प्राइस का लेवल क्या है। आज का हाई प्राइस का लेवल जो बन रहा है वो 55,588 का लेवल बन रहा है। आज का क्लोज प्राइस का लेवल क्या है? आज की क्लोज प्राइस का लेवल है 58,300। आज का लो प्राइस का लेवल क्या है? आज का लो प्राइस भी क्लोज प्राइस और लो प्राइस बराबर है, क्लोज और लो बराबर है। ये अच्छी बात है। तो इससे संभावना क्या दर्शित होती है? संभावना ये दर्शित होती है कि इसमें सेलर कल के दिन हावी हो सकते हैं। एक चीज और देखने वाली बात है कि ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस नीचे गया, प्राइस ने वापस ऊपर जाने का प्रयास किया। यहाँ ट्रायंगल पैटर्न जो बन रहा था उसकी ट्रेंड लाइन ने काफी रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस ने फिर ऊपर जाने का प्रयास किया। आज के दिन प्राइस इस ट्रायंगल पैटर्न के पास, ट्रेंड के पास, रेजिस्टेंस के पास लगभग ओपन हुई और नीचे गिर गई। मतलब यहाँ इस लेवल पर प्राइस को ऊपर जाने, इसके बाद प्राइस ने ऊपर जाने की ताकत इसके अंदर दर्शित नहीं हुई। फिर जो
प्राइस का एक्शन चालू हुआ और जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनी, उसमें तो देखने में यही लग रहा है कि जो कैंडल स्टिक बनी है तो छोटी छोटी छोटी, तो यहाँ बड़ी तो छोटी। अब ऐसी कंडीशन में दो चीजें होती है कि ज्यादातर छोटी कैंडल इस तरह की बनती है तो बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडलों का मुंह होता है। आज जो स्थिति दिख रही है, यदि प्राइस आज का जो प्राइस क्लोज है उसके नीचे क्लोज होती है, और आज का जो क्लोज प्राइस है वहां तक ऊपर आने के बाद इसका रेजिस्टेंस लेती है, और इसका रेजिस्टेंस लेती है तो इसका डाउनफॉल वापस रिपीट होता है, तो जो कल का लो प्राइस यहाँ तक प्राइस आएगा। यदि कंडीशन दूसरी बनती है, प्राइस आज के क्लोज प्राइस से ऊपर आता है और जो कल का हाई प्राइस रेजिस्टेंस, कल का हाई प्राइस रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ओपन होता है। इसको ऊपर ओपन होने के बाद ये प्राइस आज के हाई प्राइस के पास पहुंचता है, वो वापस नीचे आता है तो कल का हाई प्राइस के लेवल तक आता है और फिर ऊपर उठता है और फिर इसको तोड़ता है दोबारा से। तो आज का हाई प्राइस है तो ये ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड से यहाँ तक आसानी से पहुंचेगा। अब जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है, जो लेवल पर जिस लेवल पर प्राइस खुलता है उसके बाद प्राइस जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट है और लेवल पे उधर कब पहुंचता है, वहां से अप होता है डाउन होता है, उसके बाद उसका प्राइस लेवल ट्रेंड लाइन का कौन सा बन रहा है, उससे अंदाजा लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ये चीज बार बार, इसका बार बार ऑब्जर्वेशन सैकड़ों बार, हजार बार, दिन भर, कई बार इसके अभ्यास करने से ये चीजें समझ में आने लगती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि प्राइस यदि नीचे गया, इस क्लोज प्राइस का सपोर्ट लिया तो प्राइस नीचे जाएगा। यदि प्राइस ऊपर खुला, प्राइस ऊपर खुलने के बाद हाई प्राइस का रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे आया, कल का हाई प्राइस के लेवल का आया, फिर इसको छीकर ऊपर गया, इसको तोड़ेगा। होता क्या है कि प्राइस कोई भी एक लेवल पे पहुंचता है या एक ट्रेंड लाइन पे पहुंचता है, उसको ऊपर की साइड जाना है, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम काटते हुए ऊपर की तरफ चला जाए। प्राइस को यदि ऊपर जाना है तो प्राइस पहले नीचे आएगा, एक लेवल को छुएगा, एक ट्रेंड को छुएगा, ट्रेंड लाइन को छुएगा, फिर रिपीट होके वापस लौटेगा। उसको प्राइस को नीचे जाना है तो एकदम से जाके नीचे ही नहीं चला जाएगा। प्राइस को नीचे जाने के लिए प्राइस को नीचे खुलने के बाद थोड़ा अप जाएगा, ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, उसको छुएगा, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, फिर इसको नीचे जा सकता है और दो तीन कैंडलें बनेंगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद प्राइस रिवर्सल होगा। यही चीज अगर समझने वाली बात होती है, और यही चीज यदि समझ ली कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक का ट्रेड किस प्रकार से लेना है, प्राइस का अपसाइड या डाउन साइड या रिवर्सल कब हो रहा है, कब होना, प्राइस कौन सा लेवल छू के कौन से लेवल पर पहुंचेगा, बस यही तो समझना है। और ठीक है, ठीक है, अब मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दी है। यदि समझ में आए, समझने वाले समझ गए, समझ में आया कि सारा गेम ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन के अंदर बनने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस और आज का क्लोज प्राइस, आज का हाई प्राइस, आज का लो प्राइस, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का क्लोज, पिछले दिन का लो, और ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेंड लाइन, इसका गजब का खेल रहता है। एक ट्रेंड के अंदर कई ट्रेंड लाइनें काम करती हैं, हर ट्रेंड लाइन का अपना अपना एक लेवल, एक महत्व होता है। इसको बारीकी से जो समझ गया वो अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है। और मैंने आपको सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारी तीनों छह इंडेक्स में, सभी में ट्रेंड लाइन, उनके रेजिस्टेंस, उनका सपोर्ट, ये सब बता दिया है। यदि आपको वीडियो समझ में आया
और आप मेरे वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करियो। समझ में नहीं आया तो फिर से देखने की इच्छा तो होगी नहीं, इसलिए सब्सक्राइब मत करियो। और कुछ आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। सब्सक्राइब करने से मेरा वीडियो आपको दोबारा से देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक है, काफी लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए इस वीडियो को बंद करते हैं। शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।